नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगार साथियों के लिए एक नई भर्ती निकाली गई है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है दोस्तों। अब देखिए यहां पे ये कौन सी भर्ती है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या, यानी कि अगर हम भर्ती की बात करते हैं यहां पर तो यह भर्ती आपकी कौन सी है मित्रों, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जिसकी हम बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। 13,184 पदों पर यह भर्ती है जो निकाली गई है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा दोस्तों। कंप्लीट जानकारी यहां पर आपको बताई जाएगी, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि कौन से जो नगर निकाय है वहां से कितनी पोस्ट इस भर्ती में आई है वो भी आपको यहां पर बताई जाएगी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लगभग 10 से 12 बिंदु है, एक एक बिंदु को मैं समझा देता हूं जिससे आपको कोई त्रुटि ना हो। क्या आवेदन प्रक्रिया रहेगी, क्या कोई एग्जाम होगा या सीधा इंटरव्यू से ही इसमें भर्ती की जाएगी, तो एक एक चीज दोस्तों आराम से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। यह रही वेबसाइट दोस्तों। अगर आप वेबसाइट से भरना चाहते हैं तो ये रही urban.rajasthan.government.in दोस्तों। इस पर जाकर आप है जो भर सकते हैं। यहां पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करने हेतु तो अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि और भी जो डॉक्यूमेंट है, जनाधार है, इनके द्वारा एक बार अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर कर लेते हैं तो उसके बाद सीधा आप फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलती है, एक एक बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। जो मुख्य जानकारी है उसकी जानकारी शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे दोस्तों उम्र क्या चाहिए। सबसे बड़ी देखिए यहां पे आवेदन शुल्क की बात कर लेता हूं। सामान्य के लिए 600 रुपये रहेगा, आरक्षित के लिए 400 रुपये रहेगा और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये इसके अंदर शुल्क रहेगा। अब देखिए नोट, एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क बोलते हैं वो एक बार अगर आपने जमा करवा दिया तो उसके बाद आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इसके अंदर नहीं लिया जाएगा दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, अब देखिए पदों का विवरण है। 13,184 पद है कुल। अब आप किस शहर के नजदीक रहते हैं, अगर ग्रामीण इलाके में है या आप किसी शहर में रहते हैं तो वहां से कितने पद है वो यहां पर मैं एक एक बारे में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर जयपुर ग्रेटर 3,670, जयपुर हेरिटेज 108, चोंबू से 48, सांबर से 45, चाकसू से 47, कोटपुतली से 67, फुलेरा से 9, जोबनेर से 57, किशनगढ़ रेनवाल से 30, शाहपुरा जयपुर 14, बांदीकुई से 3। आगे चलिए, बगरू से जो साथी है बगरू से 33, सीकर से 107, लक्ष्मणगढ़ सीकर से 1, फतेहपुर से 1, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, रामगढ़ शेखावाटी से 10, श्रीमाधोपुर से 9, नीमका थाना से 3, खंडेला से 27, रिंगस से 7, झुंझुनू से 48, नवलगढ़ से 35, चिड़ावा से 42, बिसाऊ से 7। आगे चलिए, मुकंदगढ़ से हैं 16, सूरजगढ़ से हैं 11, पिल्लानी से 4, खेतड़ी से 2, विद्याविहार से 15, दौसा से 31, लालसोट से 9, अलवर से 84, खेरली से 12, राजगढ़ अलवर से 11, खेरतल से 43। आगे चलिए नेक्स्ट में, तिजारा से हैं 23, बहरोड से कितने, थोड़ा ध्यान से देखिए 4, भिवाड़ी से 130, भरतपुर से 67, बयाना से 47, डिग से 57, कामा से 50, नदबई से 8, वेर से 4, कुम्हेर से 32, भुसावर से 16, नगर से 18 दोस्तों। आगे चलिए, जो धौलपुर के वासी हैं उनके लिए बहुत बड़े हैं, 251 पद है, बाड़ी से 10 है, राजाखेड़ा से 68 है, सवाई माधोपुर से 57 है, गंगापुर सिटी से 315 है, करौली से 38, हिंडौन सिटी से 307, टोडा भीम से 1, अजमेर से 328, ब्यावर से 177, किशनगढ़ से 81, केकड़ी से 64, पुष्कर से 68 दोस्तों। आगे चलिए, सरवाड़ से कितने हैं, 16 है, विजयनगर से 70 है, टोंक से 130 है, निवाई से 31 है, मालपुरा से 8 है, देवली से 17 है, टोडा रायसिंह से 13 है, उनियारा से 3 है, भीलवाड़ा से 148 है, शाहपुरा भीलवाड़ा से 37 है और गंगापुर से हैं 6 पद दोस्तों।
नेक्स्ट में देखिए, जहाजपुर से हैं 6 पद, आसीन से 11, गुलाबपुरा से 17, मांडलगढ़ से 21, लाडनू से 28, मेड़ता सिटी से 68, मकराना से 53, कुचामन सिटी से 24, डीडवाना से 16, परबत्सर से 25, नावा से 18 दोस्तों। आगे देखिए, कुचेरा की बात करते हैं तो कुचेरा से है 14, उदयपुर से 407, फतेहनगर से 12, भिंडर से 14, कानौड़ से 21, सलूम्बर से 11, राजसमंद से 50, नाथद्वारा से 38, आमेठ से 1, देवगढ़ से 18, बांसवाड़ा से 89, कुशलगढ़ से हैं 20 दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर की बात करते हैं तो 36 पद है, सागवाड़ा से 13, चित्तौड़गढ़ से 156, नीमबाहेड़ा से 104, बड़ी सादड़ी 24, कपासन 24, बेंगू 21, प्रतापगढ़ 44, छोटी सादड़ी 17, जोधपुर उत्तर 239, जोधपुर दक्षिण 389, फड़ौदी से 70, पीपाड़ शहर से हैं 47 दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बिलाड़ा से बहुत अधिक पद है, बिलाड़ा से 222 पद है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसलमेर से 42 है, पोखरण से 87 है, सिरोही से 54 है, आबू पर्वत से 34 है, आबू रोड से 47 है, शिवगंज से 3 है, पिंडवाड़ा से 23 है, पाली 296, सोजत सिटी से 104 है, सादड़ी से 13 है, बाली से 17 है, तख्तगढ़ से 32 है दोस्तों। आगे चलिए, आगे है सुमेरपुर, सुमेरपुर से 87 है, जैतारण से 64 है, खुड़ाला फालना से है 4, रानी से है 52, जालोर से है 98, सांचौर से है 78, भीनमाल से है 26, बाड़मेर से 140, बालोतरा से 85, बीकानेर से 121, देशनोक से 46, नोखा से 102। इसके आगे देखिए, डूंगरगढ़ की बात करते हैं तो 129 है, श्रीगंगानगर में 95 है, रायसिंह नगर में 13 है, गजसिंहपुर में 9 है, श्रीकरणपुर के अंदर 30 है, अनूपगढ़ में 80 है, शार्दुल शहर में 11 है, सूरतगढ़ में 94 है, पदमपुर में 21 है, केसरी सिंहपुर में 5 है, हनुमानगढ़ में 116 है, नौहर में 11 है, पीलीबंगा के अंदर पीलीबंगा में 39 है। आगे देखिए, अभी और बाकी है, भादरा में 39 है, संगरिया में 47 है, राउतसर में 60 है, चूरू में 20 है, रतनगढ़ में 25 है, सुजानगढ़ में 143 है, सरदार शहर में 45 है, राजगढ़ चूरू में 65 है, छापर में 16 है, बिदासर में 32 है, राजलदेसर 10 है, तारानगर के अंदर 18 है दोस्तों। आगे चलिए, रतननगर में 12 है, कोटा दक्षिण में 160 है, केतून में 24 है, शांगोद में 24 है, रामगंज मंडी में 21 है, छबड़ा में 17 है, मांगरोल में 19 है, अंता में 3 है, झालावाड़ में 68 है, भिवानी मंडी में 24 है, झालरापाटन में 10 है, पिड़ावा में 28 है, अकलेरा में है 14 दोस्तों। आगे चलिए, बूंदी की अगर हम बात करते हैं तो 69 है, लाकेरी में 40 है, केशवराय पाटन में 19 है, नैनवा में 15 है, कापरेन में 28 है, इंद्रगढ़ में 5 है। कुल पद हो जाते हैं आपके 13,184। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो पद थे, आप किस शहर के नज़दीक रहते हैं, किस नगर निकाय के नज़दीक आप निवास करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्म भरोगे। तो उसके लिए मैंने सभी पदों के बारे में है जो यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। अब आगे चलिए, एक एक जानकारी हम लेते चलते हैं। देखिए, जो जानकारी आपके लिए मुख्य होगी मैं उसको आपको आराम से बताता हुआ चलूंगा दोस्तों। जो यहाँ पर मुख्य जानकारी है वो आपके लिए, देखिए, ओलंपिक खिलाड़ी है जो जिनके पास स्पोर्ट्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई डिप्लोमा है या कोई अवार्ड है, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, थोड़ी सी देखिए आराम से। देखिए, एक मुख्य चीज, चरित्र प्रमाण पत्र, इंपॉर्टेंट चीज। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी, नगरपालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना है, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो दोस्तों। यहां पर बहुत सारे साथी वेतन की बात करेंगे। वेतनमान देखिए, यहां पर मिलेगा मैट्रिक्स लेवल 1 से, यानी कि ये मान के चलिए 2 साल के बाद आपका 25,000 से अधिक वेतन इसके अंदर देखने को मिलेगा। समझ गए आप यहाँ पे। और नागरिकता तो मेरे को पता है लगभग आप सभी क्या हो, भारतीय ही हो। अब यहाँ पे उम्र की अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 50
40 है ना, 45 वर्ष तक फॉर्म लगा सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है उसको 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, जो कहां के हो, राजस्थान के मूल निवासी हो दोस्तों। अब देखिए यहां पे विधवा या विच्छन विवाह यानी परित्यक्ता, डिवोर्स हो चुका है या जो विडो है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आयु सीमा मतलब 60 वर्ष रखी गई है। 60 वर्ष के बाद क्या दिया जाता है दोस्तों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 60 वर्ष तक आयु रखी गई है। समझ गए आप। यहाँ पे ये मुख्य थे जो आप बता दिए, और बाकी जो अन्य हैं, कोई भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये सभी उसी से जुड़े हुए हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म लगेगा, पहले बता देता हूँ, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। जो साइट है वो मैंने शुरू में वीडियो शुरू हुआ था वहीं पर आपको बता दी थी दोस्तों। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया थोड़ी ध्यान से देख लिए। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार, इंटरव्यू एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के अलावा आपको प्रयोग करवाया जाएगा, यानी आपसे सफाई करवाई जाएगी कहीं पर भी कि आप सफाई करने के बारे में जानते हैं या आपने ऐसे ही इसके अंदर फॉर्म लगाया है। 1 साल का जो डिप्लोमा आपको चाहिए, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, या तो आपने फर्जी बनाया है या अगर आपका ओरिजिनल है तो आपको पता होगा कि आपको सफाई करनी आती है। जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता अनुभव का परीक्षण प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया चयन समिति की निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। समझ गए यहाँ पे। अब देखिए ये चीज आवश्यक, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मीकि या हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है दोस्तों। चलिए दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए देखिए यहाँ पे। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। जो अनुभव प्रमाण पत्र है जो 1 साल का आपको चाहिए दोस्तों। समझ गए यहाँ पे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय के अंदर या राज्य के किसी भी विभाग के अंदर राज्य सरकार के आदेश तथा द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्यादेश की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा दोस्तों। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो आप किससे बनवा सकते हैं। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि दोस्तों। इसके अलावा देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो प्रमाण पत्र है उसकी 2 सत्यापित लिपि। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित जो प्रतिलिपि है। विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विच्छन विवाह यानी तलाक होने पर जो विच्छन विवाह तलाक की जो डिक्री है उसकी प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। ये चीजें आपको लेकर जानी है दोस्तों। अब यहां पर यह नहीं है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन भी मिलेगी इसके अंदर। ये देखिए जो नया सिस्टम है 2004 से राजस्थान में बंद थी, लेकिन अब इसको चालू कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 20/6/2023 से 19/7/2023 के मध्य रात्रि तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। जो साइट है वो मैंने आपको पहले बता दी, उस साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन है वो आप इसका कर सकते हैं। जो फीस है ऑनलाइन आवेदन की वो भी मैंने आपको पहले बता दी है दोस्तों। समझ गए। सबसे मुख्य चीज है कि ऑनलाइन आवेदन अच्छी तरह आपको भरना है, उसी के बाद आपको आगे देखना है। बाकी ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना,
आप दिशा निर्देश है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर इसी प्रकार के होने चाहिए। इसके नीचे अंगूठे के निशान के हस्ताक्षर जो चिन्ह है, जानकारी है, वो दी गई है, ये भी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। समझ गए यहाँ पे। और जैसे ही होगी, जैसे ही ये आपका फॉर्म लगेगा तो वहीं से चयन प्रक्रिया होगी। जहां पर आप फॉर्म लगाएंगे वहां पर आपके सामने जो मैंने ये 150-60 शहरों के नाम, नगर निकायों के नाम बताएं, इनकी लिस्ट रहेगी। आप किस शहर से फॉर्म भरना चाहते हैं उस शहर से अपना फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। बेरोजगार साथियों के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी ही खुशखबरी है ये, तो सभी साथी इसका फॉर्म जरूर लगाएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।